बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू क्या चल रही है? ईरान मुज़ाकरात, ईरान से बातचीत, ईरान से मामला तय। और हो क्या रहा है ये मनाजिर आप देखें। ड्रोन्स मारे जा रहे हैं ईरान पर। ये इतना बड़ा आज ड्रोन ईरान पर मारा गया और मारने से पहले ही ईरान ने उसको तबाह किया है। ऐसा लग रहा है अभी ये ईरान ने नहीं बताया कि ड्रोन कहाँ से उड़ा था, क्या मामला हुआ है। कहीं ना कहीं से तो आया है, फिजा के अंदर आया है। ईरान इतना बड़ा लैंड है, उनके पास इतना बड़ा लैंड है, पहाड़ी इलाका है। कहाँ से कौन से मुसाद के एजेंट वहां पर काम कर रहे हैं। लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि जी वो ट्रम्प जंग बंद करना चाह रहा है। आप बताएं ये जंग बंद करने वाले करतूत हैं? यानी ये ईरान के अंदर से कोई बना सकता है? इसका मतलब ड्रोन आया है और ये ड्रोन टेस्ट करने के लिए आया है। आपको पता है ये ड्रोन क्या करने आया है? अमेरिका और इजराइल को पिछले काफी अरसे से बात पता है कि ईरान असल में इस वक्त अमेरिका से लड़ाई करने के लिए कोई ना कोई ये हथियार, ये चीजें, ये तमाम मामलात इस वक्त ले रहे हैं चाइना से और ये तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो आप उसका जरा सिनेरियो चेक करें कि वो तैयारी करके बैठे हैं, तो वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इनके पास क्या कुछ आया है। तो उन्होंने उसको टेस्ट करने का क्या प्लान बनाया है, नतीजा उसका क्या निकाला है? उन्होंने उसको टेस्ट करने का नतीजा ये निकाला है कि ये जो ड्रोन आया है ये हम टेस्ट करें इनका डिफेंस सिस्टम कैसा है। ईरान ने मार गिराया है। ये जो आपको देखिए, ये होता क्या है कि जंग करने से पहले आप छोटी मोटी चीजें भेजते हैं, आप चेक करना चाहते हैं कि एक्टिविटी क्या है, या आप अपना सिस्टम को अपग्रेड करके भेजते हैं कि देखते हैं अगले क्या करते हैं। जितना इस जंग बंदी के दौरान ईरान ने अपने आप को मजबूत किया है, ये आपको जंग के दौरान भी मजबूत करता नजर नहीं आ रहा। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त ड्रोन वहां पर आया है और ड्रोन की जो सूरत हाल है वो ईरान ने इसको मार गिराया है। तो ये बड़ी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है, बड़े अजीबो गरीब मामलात हैं। ईरान असल में इस पूरे के पूरे खेल को समझ रहा है, मैनेज कर रहा है। और ये सूरत हाल हो रही है कि ईरान इस वक्त सिमिलैरिटीज पर बात नहीं कर रहा। ईरान देख रहा है कि हमें इनको जवाब कैसे देना है, क्या सूरत हाल हो सकती है। आज देखिए मार्केट को आपने जितना मनीपुलेट कर लिया, जितना काम करना था कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? ईरान ने कह दिया हमारी तो कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा। फिर ट्रम्प ने ऐलान किया, कहता है ईरान ने मुआहदा कबूल कर लिया तो जंग खत्म और अब नाए हॉर्मस खुल जाएगी, वरना पहले से ज्यादा शदीद बमबारी होगी। यानी आप ये सोचें कि जिन लोगों ने जंग बंद करनी है उनके करतूत ये होते हैं, उनकी सूरत हाल ये होती। आज बराक रेविट से खबर जो ब्रेक करवाई, तो आप ध्यान देखें ना किस जानिब है। ईरान देखिए क्या कह रहा है और ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुआहदा हो गया है। ईरान ने कहा मुआहदा नहीं हुआ। ईरान कहता है मुआहदे को तो आप छोड़ दें, चाइना जाने से पहले ये अटैक करने वाले हैं। यानी आप ये सोचें, वो कह रहा है कि ट्रम्प का जो चाइना का दौरा हो रहा है उससे पहले ये अटैक करके जाएगा। यहां तक की सूरत हाल है। तो फिर आप बताएं क्या जंग रुकनी है और क्या सूरत हाल होती है। और असल सूरत हाल आज बरतानवी मीडिया ने भी इस पर कुछ उन्होंने कहा है कि इसराइल ईरान और अमेरिका के मुआहदे से लाइल्म है, ये बरतानवी मीडिया ने कहा, और ईरान पर मजीद हमले करना चाहता है। पहली बात यह है कि इसके दो हिस्से हैं और एक हिस्से को आप काट लें, दूसरे हिस्से को काट लें कि इसराइल लाइल्म है। इसराइल लाइल्म नहीं है। हो सकता है अमेरिका लाइल्म हो, इसराइल नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसराइल ने कहना अमेरिका ने वो करना है। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट ये बात बता रहा है, इस बात को समझे। इस जंग बंदी के इम्कानात हमेशा के लिए और ईरान के एसेट्स वापस करने ये सारे 1% है, चाहे जो मर्जी हो, यानी परमानेंट जंग बंदी की। इसराइल कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा अटैक करने के लिए। हो सकता है कि मुआहदे का दिन तय हो जाए और उसी दिन कोई अटैक हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए ये मुआहदे में जो शर्त है कि ईरान को तेल मिलेगा बेचने के लिए, इजाजत, गैस, ये वो। आप एक छोटी सी बात बताएं कि अगर ईरान को आपने इजाजत दे दी कि आपसे पाबंदियां हट जाती हैं, आप तेल बेच लें, तो ईरान मार्केट में तेल बेचेगा, ओवर सप्लाई हो जाएगी ना। जाहिर सी बात है, ईरान तो पहले आधा सस्ता तेल बेचता है, तो तेल कितने का हो जाएगा? $40 बैरल। अमेरिका की कंपनियां अफोर्ड कर सकती हैं, सऊदी अरब की कंपनियां। सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है उसको सस्टेन करने के लिए $80 बैरल का तेल चाहिए, लेकिन वो तेल चाहिए जो सप्लाई भी जारी हो। ऐसा नहीं कि अपना हॉर्मस से कुछ नहीं जा रहा, ऐसे वाला नहीं, सप्लाई के साथ। अब आप बताएं कि सारी सूरत हाल में दुनिया में क्या बहरान होगा। ईरान को इजाजत देने का मतलब है कि ईरान के वो हाथ मजबूत करें
ईरान ड्रोन्स बनाए, मिसाइल बनाए, तगड़ा होकर काम करे, अपना हरमस से उसको पैसा मिल रहा है, सारी चीज़ें। आज उन्होंने वेबसाइट तक कायम कर दी। उन्होंने कहा जो आएगा यहाँ से हमें पैसे देगा, टोल टैक्स देगा, चीज़ें देगा, फिर यहाँ से जाएगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका इस सूरत हाल में जो तजावीज़ दे रहा है ना, वो उसकी ख्वाहिशात की फहरिस्त है। अब ये सूरत हाल है कि ईरान पर मजीद हमले करना चाहता है, ये बरतानी मीडिया का अगला हिस्सा है। तो बात उनकी ठीक है, वो अटैक करना चाहते हैं, वो नहीं रुकेंगे। अब बताएं, कल नेतन्याहू रात को कह रहा है, कहता है अटैक करना पड़ेगा और ये मुज़ाकरात में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अटैक करना पड़ेगा। ये है सूरत हाल। अब ये जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि यूरोप भी इस वक्त लड़ाई के लिए तैयार है। हत्ता कि जर्मन चांसलर को ये बात कहना पड़ी, इतनी लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा जी ट्रंप से इख्तलाफ राय के बावजूद मजबूत ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, तो भूल जाएं ये ताल्लुकात फलाना। अब ईरान ने कहा है कि ये जो सारी कहानी चल रही है ना, ये झूठ है। हम अभी पाकिस्तान को अपने ख्यालात से आगाह करेंगे, हम बताएंगे। उन्होंने कहा कि जी अब ट्रंप ने जिस हिसाब से बराक रेविट से इन्होंने खबर ब्रेक करवाई, इजरायली सहाफ़ी, आप बताइए फिर उसके बाद ट्रंप को क्यों कहना पड़ा कि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने की तैयारी करना कबल इस वक्त होगा, अभी नहीं जाना चाहते। ये सारी की सारी जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, देखिए आप सोचें तेल की कीमत नीचे आई, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, लेकिन उसके बाद फिर तेल की कीमत ऊपर जाना शुरू हो गई। तो यानी अगर आप ये सोचें, जब ये सूरत हाल है तो ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा अमेरिका अगर धमकियां बंद करे ना हमें, तो हम अपना हॉर्मस को ओपन कर सकते हैं, लेकिन विद शराइत, पैसा आपको देना पड़ेगा। ईरान ने कहा है कि हम सब कुछ छोड़ने को भी तैयार अगर हो जाए ना, अपना हॉर्मस नहीं हमने छोड़ना। दो चीजों पर उन्होंने कह दिया है कि जीरो कंप्रोमाइज है, एक हमारी शराइत है और दूसरा न्यूक्लियर है। अब ईरान क्या कह रहा है? अभी तक जो सूरत हाल नजर आ रही है वो कह रहा है कि पहले तो ये फैसला करो ना कि हमारे पैसे कैसे देने, जो हमारे एसेट फ्रीज है, और जो नुकसान हमारा हुआ है $150-200 अरब का, पूरा किसने करना है? वो आप करेंगे, उन ममालिक ने करना है जिन्होंने अड्डे दिए। ये सूरत हाल है। अब अगला मरहला क्या है? अगला मरहला साथ उन्होंने कहा पाबंदियां हम पर हटाएं आप। तो चाइना ने जिस तरह आज सपोर्ट किया है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के आने के बाद, सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। देखिए ईरान को तो कोई मसला नहीं है ना, इंटरनेशनल मार्केट, तेल की कीमतें, ईरान को तो कोई मसला नहीं है। देखिए आसमान पर भी चली जाए ना तेल की कीमतें, ईरान में वही पाकिस्तानी ₹8 के करीब उनको मिलेगा। आपको पता है ईरान के अंदर जो तेल है वो ₹8 का, ये मतलब नहीं है कि वो ₹8 लीटर के हिसाब से पाकिस्तानी रुपीस में उनको मिल रहा है। ईरान को तेल जब वो निकालते हैं तो वो महंगा पड़ता है, ऐसा नहीं है कि उनको सस्ता पड़ता है, लेकिन वो अपनी आवाम को सब्सिडी देते हैं। आप इमेजिन करें, अमेरिका में तेल निकलता है, तेल $60 बैरल का पड़ता है उनको, और उससे ऊपर होगा तो उनको फायदा रहता है। अमेरिका की कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं। ईरान के अंदर उतना महंगा नहीं है, लेकिन कॉस्ट है उसकी, लेकिन वो अपनी आवाम को सस्ता दे रहे हैं। तो चीज़ों का डिफरेंस है। वो कहते हैं भाड़ में जाए, ये अक्सर लोग कहते हैं ना फलाने मुल्क में भी तो तेल निकलता है, उनकी कीमत देखे। ईरान ने डे फसे तय किया था कि हम इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक अपनी कीमत तय नहीं करेंगे, हम अपनी आवाम को सब्सिडी देंगे। लेकिन ना वो IMF को जवाब दे हैं, ना वो इंटरनेशनल इदारों को जवाब दे हैं, उन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। वो कहते हैं हम जो करेंगे ईरान के हवाले से करेंगे, हमें कतन कोई परवाह ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जहाँ तक उनकी बात है, देखिए ईरान की करेंसी 18 लाख ईरानी रियाल $1 का है। तो वो कह रहे हैं कि इस दफा तो गले से पकड़ा हुआ है, छोड़ेंगे नहीं। देखिए ईरान को ये दो मुल्कों को पता है कि मौका कभी नहीं मिलेगा। एक इजराइल को पता है कि अब हमने अटैक से पीछे हट गए ना, ये जंग बंदी कर दी, ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। जिस तरह अमेरिका के अंदर नफरत है ना, आवाम सड़कों पर है और ट्रंप को फारिग करना, ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा, एक चीज। और दूसरी सूरत हाल आप ये देखें कि अगली जो सूरत हाल का लेवल है वो भी कुछ इसी तरह से ही है, वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। और ईरान को भी पता है ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। आज मैंने अगर इनको गले से पकड़ लिया तो आज ये मौका मुझे मिला, ये दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन इस सूरत हाल में उनको लगता है कि आज हम अगर तबाही कर दें, अमेरिका की अपनी शराइत बनवा ले, हो सकता है ये दोबारा हमें ना मिले। आप इमेजिन करें कि जब भी रिपब्लिकन पार्टी की गवर्नमेंट आती है, चाहे वो ट्रंप हो, बुश हो,
हमेशा वो इक़दामात करते हैं जो इसराइल चाहता है। अब ट्रंप की और बुश की पार्टी सेम थी, हत्ता कि ओबामा और जो बाइडेन ये लोग डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद एटलीस्ट ये उस लेवल की तबाही नहीं करते जो डेमोक्रेट्स का माजी रहा है, उस लेवल की जो रिपब्लिकन करते हैं। आप बुश को देख लें कितनी जंगें छेड़ी, आप ट्रंप को देख लें कितनी जंगें छेड़ी, और झूठ आसमान पर होता है इन लोगों का। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।